हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का अध्याय 8 गति मोशन। ये है कक्षा 9वीं की पहली मेरी वीडियो। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। हेलो दोस्तों, हम लोग समझेंगे गति क्या होती है या गति की परिभाषा क्या होती है। कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती हो, वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मेरे पास दो कैप है कलर का, एक ब्लू एक पिंक यानी कि गुलाबी। तो वस्तु है, इसमें से हम पिंक वाले को समय के साथ उसकी स्थिति में बदलाव लाते हैं और अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा, ये चारों ओर की यही दूसरी वस्तु है और इसकी अपेक्षा हम लोग इसकी स्थिति में बदलाव लाएंगे। जैसे समय बीत रहा है और समय के बीतने के साथ साथ ये अपनी वस्तु में, ये इस वस्तु में स्थिति में बदलाव आ रहा है। किसकी अपेक्षा? दूसरी ओर की वस्तु की अपेक्षा या दूसरी वस्तु की अपेक्षा में। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? गति कहेंगे। ये क्या कर रही है? वस्तु अपनी स्थिति में बदलाव ला रही है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? गति कहेंगे। जिसमें और भी उदाहरण आप देख सकते हो, जिसमें चलती हुई कार, दौड़ता हुआ लड़का, उड़ता हुआ पंछी या घूमता हुआ पहिया या घड़ी की सुई की कांटे जो हैं वो भी गति करती हैं। ये दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे गति के प्रकार। कोई भी वस्तु दो प्रकार से गति करती है। एक तो समान चाल से गति करती है या फिर असमान चाल से गति करती है। मतलब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हो या करती है, ऐसे गति को एक समान गति कहते हैं। असमान गति क्या हो गई? कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, ऐसे गति को असमान गति कहते हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हो और बाइक में आप 40 का ही स्पीड रखते हो, न 40 से कम न 40 से बेसी, तो उसे हम कहेंगे एक समान चाल। लेकिन आप कभी 40 का स्पीड पकड़ रहे हो, कभी 50 का, कभी 60 का, कभी 30 का, कभी 20 का, तो इस गति को हम असमान गति कहेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक प्रकार की और गति हम लोग देखेंगे, गति के प्रकार, जिसमें वस्तु किस तरह की गति करती है। जैसे कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। ये रेखीय गति जो है गति का सबसे साधारण गति है। दूसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब गोल गोल चक्कर लगाना, किसी जगह पर गोल गोल चक्कर लगाना। जैसे घड़ी की सुइयाँ गोल गोल चक्कर लगाती है। अब मंदिर का परिक्रमा करते हैं, वो भी गोल गोल चक्कर लगाते हैं। शादी के जो फेरे लिए जाते हैं वो भी गोल गोल लिए जाते हैं। दोलन गति। दोलन गति कैसा होता है? किसी जगह पर फिक्स होकर आगे पीछे ऊपर नीचे गति करना ही दोलन गति कहलाता है। कंपन गति। कंपन गति मतलब किसी भी वस्तु का कांपना। जैसे ये एक वस्तु है, उसका कांपना, ये हो गई कंपन गति। दोलन गति और कंपन गति लगभग सेम ही लगता है। दोस्तों, अध्याय को आगे बढ़ाने से पहले हमें भौतिक राशियाँ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये भौतिक राशि दो प्रकार की होगी, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, जिसमें हमको डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, केवल परिमाण का पता चलेगा। जैसे चाल, तो हम चाल जो चलेंगे, चाल मतलब सास ससुर वाला चाल नहीं, सास बहू वाला चाल नहीं चलना है। चाल में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। आगे हम लोग चाल, दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण के बारे में जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि परिणाम और दिशा क्या होता है और किस में कैसे होता है। दूरी, जैसे दूरी हम लोग तय करते हैं तो दूरी का परिणाम हम लोगों का पता चलता है कि 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर आज चले, 50 किलोमीटर चले, लेकिन इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती है कि हम दूरी जो है किस दिशा की ओर चल रहे हैं। ठीक है। सदिश राशि में क्या होगा? जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण। आप लोग चिंता ना करें, हम लोग आगे के वीडियो में चाल,
दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण सभी के बारे में जानेंगे और वहाँ पर अच्छे से समझ जाएंगे कि परिणाम और दिशा किस में है और कैसे है।